हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न हमने एमटीएस 2022 के एग्जाम से लिए हुए हैं। हम फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स दोनों को डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले और आप आने वाली परीक्षा में ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करके अच्छे से स्कोर कर पाएं। हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम इस वीडियो को 10 से 12 मिनट में समाप्त कर दें, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, ये आपसे निवेदन है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित है। हमें नीचे जो समीकरण दिया हुआ है उसमें हमसे कहा गया है कि यदि हम इन दो संख्याओं 15 और 3 को आपस में बदल दें और इन दो चिन्हों प्लस और डिवाइड को आपस में बदल दें तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो सीधे संख्या और चिन्ह बदल के समीकरण लिख लेते हैं। 6 डिवाइड की जगह अब क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 3 की जगह क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। प्लस की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। 5 गुणा 15 की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -9। तो हमने चिन्हों को भी आपस में बदल दिया। देखिए प्लस की जगह डिवाइड रख दिया, डिवाइड की जगह प्लस रख दिया और 15 की जगह 3 रख दिया। बॉडमेस नियम से हल कर लेते हैं। ये कट जाएगा 3 बार, तो 6 धन 3 और 3 का आपस में गुणा किया है तो 9 -9 ये आपस में कट जाएंगे। तो क्या मिलेगा हमको, 6 मिलेगा। तो इस समीकरण का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 6 सही उत्तर होगा। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें ऐसा कंटेंट आप तक निरंतर लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज कोडिंग डिकोडिंग का से प्रश्न आता है तो हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हमें हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। हमने हमारे चैनल पे एक अल्फ़ाबेट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से अल्फ़ाबेट सीरीज़ के कॉन्सेप्ट को समझा है। आप उस प्लेलिस्ट को रेफ़र कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में और शुरुआती बेसिक फंडामेंटल नॉलेज वहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। बेसबॉल को कैसे लिखा हुआ है, BASEBAL। इसको कैसे कोडित किया गया है, 45 के रूप में किया गया है। तो प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट के अनुसार बी की प्लेस वैल्यू होती है 2A होता है, 1 पे S होता है, 19 पे E होता है, 5 पे B होता है, 2 पे A होता है, 1 पे L होता है, 12 पे और L होता है 12 पे। तो अब जब भी ऐसा आता है हम क्या करते हैं, हम इनको आपस में जोड़ते हैं। अब देखते हैं हमको क्या मिलता है इसकी प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ने पे। यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, 3 और 19 22, 22 और 5 27, 27 और ये 3 हो जाएगा 30, 30 और 24 54, 54 मिल रहा है हमको इसका योग। 54 हमको इसका योग मिला। अब इसको कैसे लिखा गया है, इसको लिखा गया है 45 के रूप में। मतलब इसके जो डिजिट्स हैं उसको इंटरचेंज किया गया है। 4 को पहले लिखा गया है, 5 को बाद में लिखा गया है। फीडबैक में भी यही लॉजिक लगा है क्या, देख लेते हैं। FEEDBACK। F होता है हमारा 6 पे, E होता है 5 पे, E होता है 5 पे, D होता है 4 पे, B होता है 2 पे, A होता है 1 पे, C होता है हमारा 3 पे और K होता है 11 पे। इसका कोड लिखा गया है 73। तो अब इनको आपस में जोड़ लेते हैं। 6 और 5 11 और 5 16 और 4 20, 2 22, 1 21, 21 और उसके बाद 3 हो जाता है 21 और 3 24, 24 और 3 24 और 11 हो जाता है हमारा 35। कुछ एक जोड़ने में गड़बड़ करी दोस्तों, ये 37 होना चाहिए था। 6 और 5 11 और 5 16 और 4 20, 20 के बाद आ जाएगा हमारा 2 22, 22 और 1 23, 23 और 3 26, 26 और 3 26 और 11 37, ये 37 आएगा। और 37 को कैसे लिखा गया है, 73 में लिखा गया है। मतलब वही लॉजिक यहाँ पे है कि पहले वाले डिजिट को अंत में लिख दिया, अंत वाले को पहले लिख दिया। प्रैक्टिस को कैसे लिखेंगे, PRACTICE। इसको कैसे लिखा गया है, 16 18 1 3 20 9, उसके बाद 3 और 5 आपस में जोड़ लेते हैं। 16 और 18 34 और 1 35 और 3 38 और 20 58 और 9 67 और 3 70 5 75, 75 होता है इसका टोटल। तो 5 पहले आ जाएगा, 7 बाद में आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे फिर से ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। इसको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू से ही हल करेंगे। RBS इसको कैसे लिखा गया है,
एक्स एन। तो आर होता है हमारा 18 पे, बी होता है हमारा 2 पे, एस होता है 19 पे। इसी प्रकार ओ होता है 15 पे, एक्स हो जाता है हमारा 24 पे और एन हो जाता है 14 पे। आप देखते हैं 18 से 15 पे आए मतलब कितना हुआ, -3 हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, 2 है और 24 है। इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखें तो ये होता है 28 पे। तो 28 से 24 मतलब -4 और 19 से 14 मतलब -5। देखो 18 से 15 पे आए -3 हुआ, 28 से 24 पे आए -4 हुआ और 19 से 15 पे आए तो हमको क्या मिला है, 19 से 14 पे आए तो -5 हुआ है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखो ओ एक्स ए में क्या लिखा है, आएगा ओ एक्स ए। ओ होता है हमारा 15 पे, एक्स होता है हमारा 24 पे, ए होता है 1 पे या फिर 27 पे। -3 कर देंगे तो हमको मिलेगा 12, -4 कर देंगे तो मिलेगा 20 और -5 कर देंगे तो मिलेगा 22। 12 मतलब एल, 20 मतलब हो जाता है हमारा, 20 मतलब हो जाता है टी और 22 मतलब हो जाता है वी। एल टी वी हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखते हैं। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। इसमें शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है, हम संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। अगर अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हमें हमारा उत्तर गुणा भाग या फिर स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। अगर इसी के विपरीत संख्याओं के बीच में अंतर छोटा है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 45, 46, 51, 35 इस तरीके की संख्याएं दी हुई है, मतलब संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखते हैं क्या डिफरेंस है। 45 से लेके 46 पे आए मतलब कितना हुआ, +1 हुआ। 46 से लेके 42 पे आए कितना हुआ, -4 हुआ। 42 से लेके 51 पे आए मतलब कितना हुआ, +9 हुआ। 51 से लेके 35 पे आए मतलब कितना हुआ, -16 हुआ। तो श्रृंखला कैसे आगे बढ़ी, प्लस माइनस प्लस माइनस। 1, 4, 9, 16। 1 क्या होता है, 1 का वर्ग होता है। 4 2 का वर्ग होता है। 9 3 का वर्ग होता है और 16 4 का वर्ग होता है। और प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है, पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ फिर प्लस हुआ फिर माइनस हुआ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1 2 3 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा। 5 का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, +25। 35 और 25 को जोड़ेंगे तो 60 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आप वीडियो को लाइक करते चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फिर से नंबर्स का क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। पहले और दूसरे में जो संबंध है, तीसरे और चौथे में जो संबंध है, पांचवें से छठा नंबर हमको ज्ञात करना है। 7 के बाद 42 दिया हुआ है। अब चूंकि संख्याओं के बीच में अंतर काफी ज्यादा बड़ा है, जैसे कि हमने पिछले वाले प्रश्न में डिस्कस किया था, तो हमें हमारा उत्तर गुणा भाग या फिर स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। इससे मिलने की संभावना ज्यादा है। अब देखो 7 से 42 अगर हमको लाना हो तो कैसे ला सकते हैं। 7 से 42 लाना हो तो 7 छंग 42 मतलब गुणा 6 कर देते हैं। उसके बाद 9 से में अगर 6 का गुणा करें तो 54 मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 72 दिया हुआ है, मतलब कितना हुआ, ये 8 का गुणा किया, 9 8 72। तो एक लॉजिक ये हो सकता है कि ये 7 था तो उससे एक छोटी संख्या मतलब 6 का गुणा कर दिया। यहाँ पे 9 है, 9 से एक छोटी संख्या का गुणा कर दिया 8 का। तो यहाँ पे 12 है, 12 में किसका गुणा कर देंगे, 11 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 की 2 हासिल क्या है 1, 11 एकम 11 और 2 13, 132 हमारा सही उत्तर होगा इसके अनुसार। अब एक दूसरे लॉजिक से भी इसको हल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 है 42 है, 7 का जो वर्ग होता है वो होता है 49। 49 में से अगर वापस 7 घटा दे तो हमको क्या मिलता है, 42 मिलता है। इसी प्रकार 9 का जो वर्ग होता है वो होता है 81। 81 में से वापस 9 घटा दे मतलब वही संख्या घटा दे तो हमको क्या मिलेगा, हमको 72 मिलेगा। और यही लॉजिक होता है 12। 12 का जो वर्ग होता है वो होता है 144। 144 में से हम वापस 12 घटा दें तो हमको क्या मिलता है, 132 मिलता है। तो दोनों तरफ से, दोनों लॉजिक से हमें हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर 3 132 के रूप में ही प्राप्त हो रहा है। और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए फिर से अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। के होता है हमारा 11 पे, आर होता है हमारा 18 पे, ए होता है 1 पे। इसी प्रकार आई होता है हमारा 9 पे, क्यू होता है हमारा 17 पे, जेड होता है हमारा 26 पे। और आगे चलते हैं। फिर तो क्वेश्चन मार्क है। ई होता है 5 पे, ओ होता है 15 पे, एक्स होता है 24 पे, सी होता है हमारा 3 पे, एन होता है 14 पे और डब्ल्यू होता है 23 पे। देखो 11 से 9 पे आए मतलब कितना हुआ, -2 हुआ। उसके बाद 18 से 17 पे आए -1 हुआ। इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है 27। 27 से 26 पे आए -1 हुआ। यहाँ पे देखो 5 से लेके 3 पे आए
-2 हुआ, 15 से 14 पे आए मतलब -1 हुआ, 24 से 23 पे आए मतलब -1 हुआ। तो -2 -1 -1 -2 -1 -1 इस प्रकार की सीरीज चल रही है। 9 में से -2 कर देते तो क्या मिलता है? 7 मिलता है। 7 पे क्या होता है? जी होता है। तो ये वाला ऑप्शन 3 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ। 17 में से 1 घटा देंगे तो 18 मिलता, 16 मिलता है। 16 मतलब क्या होता है दोस्तों? पी, जी पी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है। संख्याओं को आपस में बदलना है ताकि ये समीकरण का मान सही हमको ज्ञात हो सके, 22 वैल्यू मिल सके। अब देखते हैं डिवाइड के चिन्ह पे से हमको शॉर्ट ट्रिक मिलती है। डिवाइड के चिन्ह पे यहाँ पे 104 है और डिवाइड बाय 4 है, तो इसका भाग तो पूरी तरह से चले जाएगा। तो लेकिन हमको तो संख्याओं को आपस में बदलना है। संख्याओं को आपस में बदल के देखते हैं। 13 और 4 को आपस में बदल के देखते हैं। तो 104 डिवाइड बाय 13 हो जाएगा -6 प्लस अब यहाँ पे 4 आ जाएगा और गुणित 5 आ जाएगा। तो 13 सती 91, 13 अठी 104, ये 8 बार कट जाएगा, 8 हो गया और ये हो जाएगा 20। 8 -6 प्लस 20, अब देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा। 28 -6 मतलब कितना हो गया? 22। तो हमको पहले वाले से ही हमें हमारा उत्तर मिल गया है, आगे और हल करने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न। मिल्क आर एग्जॉस्टिंग को कैसे इस प्रकार से लिखा गया है। हम यहाँ पे कोड और सेंटेंस लिख लेते हैं। मिल्क आर एग्जॉस्टिंग, इसको कैसे लिखा गया है? इसको लिखा गया है हैशटैग TG और 5 के रूप में। और आर वाटर सुपर मिल्क, इसको कैसे लिखा गया है? इसको लिखा गया है PA5 6 और हैशटैग के रूप में। भाषा में सुपर का क्या कोड होगा हमको याद करना है। दोनों में कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं। मिल्क आर एग्जॉस्टिंग, आर वाटर सुपर मिल्क। तो यहाँ पे मिल्क कॉमन मिल रहा है। देखो यहाँ पे मिल्क कॉमन मिला। अब कोड में क्या कॉमन है? हैशटैग PG5 PA56 हैशटैग। तो यहाँ पे हैशटैग, तो मिल्क के लिए क्या कोड हो गया दोस्तों? मिल्क के लिए हमारे पास कोड हो गया हैशटैग। अब सुपर का हमको कोड ज्ञात करना है। अच्छा, और क्या क्या कॉमन मिल रहा है? देखो यहाँ पे आर कॉमन मिला है, तो ये आर हो गया आर। और इधर क्या कॉमन मिला है हमको? यहाँ पे 5 कॉमन मिला है, तो आर के लिए 5 कोड हो गया। अब क्या बच रहा है यहाँ पे? एग्जॉस्टिंग बच रहा है, तो एग्जॉस्टिंग का क्या कोड हो जाएगा? TG हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पे देखो वाटर बच रहा है, सुपर बच रहा है। तो सुपर के लिए क्या कोड हो सकता है? सुपर के लिए या तो PA हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। दोनों में से एक कोई कोड है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिलोजिज्म का प्रश्न है, इसको वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ऑल क्रिमिनल्स आर थीव्स, ऑल क्रिमिनल्स आर थीव्स से वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये मान लेते हैं क्रिमिनल्स का सर्कल हो जाता है। ये क्रिमिनल का सर्कल है। थीव्स, तो थीव्स का सर्कल इसके बाहर इस प्रकार से बनेगा। मैं ठीक से बना लेता हूँ, ये थोड़ा गलत बन गया है यहाँ पे। ये देखो इस प्रकार से थीव्स का कैसा सर्कल बन जाएगा? इस प्रकार का सर्कल बन जाएगा। ये थीव्स का सर्कल हो गया। उसके बाद देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या है? राकेश इज ए थीफ, तो राकेश थीफ है, तो ये राकेश का सर्कल हो गया। अब राकेश और क्रिमिनल का आपस में क्या संबंध है हमको नहीं दिया गया है। राकेश इज ए क्रिमिनल निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दी है, तो ये रूल आउट हो जाता है। सम थीव्स मे नॉट बी क्रिमिनल्स, तो सम थीव्स, अब देखो सम, ये जो थीव्स है उसका कुछ हिस्सा क्रिमिनल के बाहर है, मतलब वो क्रिमिनल नहीं है, तो ये वाला सत्य हो सकता है। तो सम थीव्स मे नॉट बी क्रिमिनल, तो ये ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। पोयम को किस प्रकार से लिखा गया है? ODQO। तो अब इसमें फिर से प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से इसको हल करेंगे। पोयम है OD, ये है QO। P होता है 16 पे, O होता है 15 पे, E होता है 5 पे, M होता है 13 पे, O होता है 15 पे, D होता है हमारा 4 पे, Q होता है हमारा 17 पे और O होता है 15 पे। देखते हैं 15 से 16 पे, 16 से 15 पे है -1 हुआ, 15 से
4 पे आए -11 हुआ, 15 से 17 पे आए तो यहाँ पे तो +12 हुआ, 13 से 15 पे आए -2 हुआ। तो ऐसे वर्टिकली तो नहीं मिल रहा है, डायगोनली देखते हैं। यहाँ देखो 16 से 15 पे आए मतलब कितना हो गया, ये -1 हुआ। 15 से 17 पे आए मतलब कितना हुआ, +2 हुआ। 5 से 4 पे आए मतलब कितना हुआ, -1 हुआ। और 13 से 15 पे आए मतलब कितना हुआ, -2 हुआ। तो कैसे -2 -1, सॉरी 13 से 15 +2 है ये। तो +2 -1 डायगोनली इस प्रकार से लेटर्स को लिखा गया है। हार्ड में भी यही लॉजिक है क्या, HARD। H होता है 8 पे, A होता है 1 पे, R होता है हमारा 18 पे, D होता है 4 पे, F Q C G। F होता है 6 पे, Q होता है 17 पे, C होता है 3 पे और G होता है 7 पे। 8 से 7 पे आए मतलब ये हुआ -1। अब ये देखो 1 से 3 पे आए मतलब ये +2, 18 से 17 पे आए -1 और 4 से 6 पे मतलब +2, वही लॉजिक लगा हुआ है। RNGC को कैसे लिखेंगे, RNGC। R होता है 18 पे, N होता है 14 पे, G होता है 7 पे, C होता है 3 पे। अब देखो यहाँ पे इससे +2 कर देंगे, +2 कर देंगे मतलब 5 आ जाएगा। 5 मतलब क्या होता है दोस्तों, ई होता है। तो हमारा उत्तर ई से शुरू होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट हुआ। 7 है, 7 में -1 कर देंगे तो क्या मिलेगा, 6। 6 मतलब क्या होता है दोस्तों, एफ। ई एफ, ई एफ से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लिए, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।